हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट कर दी थी। आज हम पहुंच चुके हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट में क्वेश्चन में गिवन अ पैलोग्राम, यहाँ पे पैलोग्राम दे रखा है ABCD। ठीक है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। ठीक है भाई, पैलोग्राम के अंदर हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे हम जब हमने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़ा था, तो है ना। तो पैलोग्राम के अंदर क्या होता है भाई, यहाँ की जो साइड होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, अपोजिट साइड। ठीक है, तो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ मैं। यहाँ पर जो इसकी साइड होती है, पैलोग्राम की साइड होती है एक दूसरे की पैरेलल होती है, ठीक है, इक्वल भी होती है। और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये, है ना। और क्या होता है इसके अंदर, जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल जो हो गए वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, है ना। यही सब पढ़ा था हमने। तो चलो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, AD। AD क्या है, AD वाली साइड है तो ये किसके बराबर होगी, BC के, है ना। AD के अपोजिट कौन है, BC है, तो BC के बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पे एंगल क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है DCB। DCB कहाँ पर है, DCB। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा बताओ, इसका अपोजिट कौन है, इस एंगल का अपोजिट यही तो है ना। तो ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, DAB के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, DAB के बराबर। ठीक है, OC क्या है भाई, हमारे पास डायगोनल्स हैं, OC क्या है, डायगोनल्स। तो ये क्या है, इसके बराबर होगा। OA क्या है ना, डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो DAB, ठीक, अगला क्या है, DAB और CDA एडजेसेंट एंगल है ये दोनों, है ना। एडजेसेंट एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे किसके बराबर होंगे ये, 180 के बराबर। तो यहाँ पे मैंने 180 लिख दिया। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर है देखो, ये भी हमको कंप्लीट करना है ना। चलो देखो यहाँ पर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैलोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। XYZ की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे 100 दे रखा है, इसका अपोजिट कौन है, इसका अपोजिट है Y, तो ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ सारे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, ये अगर मान लो 100 दे रखा है तो ये भी 100 होगा, है ना, इसका अपोजिट है। ठीक है, और ये इसके एडजेसेंट है, मान लो ये 100 है, एडजेसेंट एंगलों का सम कितना होता है, 180। ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, और ये 80 है तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, चलो इस वाले पे आ जाओ। इस वाले पे देखो क्या है, ये 50 है, एडजेसेंट एंगलों का सम कितना होता है, 180। ये 50 तो ये 130 हो जाएगा, ये 130 तो ये 130 हो जाएगा, अपोजिट है ना। और ये क्या होगा, ये 50 हो जाएगा, ये इसका अपोजिट होता है, ये 50 हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। ये क्या है, एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, दोनों लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर कितना होता है, 180 होता है। तो ये 50 है तो वो कितना हो जाएगा, 180 में से 50 चले गए तो कितना बचा, 130। तो ये 130 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, है ना। इस पे आ जाओ, देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमको 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको दे रखा है 30 डिग्री, ये हमको Y दे रखा है, ये X दे रखा है, यानी XY की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर भी। ठीक है, पैलोग्राम दिख रहा है भाई, हाँ पैलोग्राम दिख रहा है। तो देखो ये 30 दे रखा है, ये Y दे रखा है, ये इतना दे रखा है। ये मान लो ये हमारे पास कितना है, ये 90 है हमारे पास, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, है ना। ये 90 हो जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, क्योंकि देखो ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो देखो और अगला देखो क्या हो सकता है कि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना। लीनियर पेयर दिख रहा है हमको, ये भी 90 हो जाएगा भाई, ये भी 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 के बना दिया हमने यहाँ पर। हाँ, उसके बाद देखो क्या हो सकता है, ये 90 हो गया, ये 90 है, ये 30 है। ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 में 0, 9, 10, 11, 12, 120। 180 में से 120 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, Y 60 आ जाएगा। ठीक है, Y 60 आ गया। अब देखो ये ऑल्टरनेट एंगल हो सकते हैं ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल Y और एंगल Z। एंगल Y और एंगल Z क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है ना। जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने 7th क्लास में, इस तरह के एंगल क्या होते हैं, इस तरह के एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ये एंगल क्या है, ये और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये भी। चलो इस पे आ जाओ, यहाँ पर ये पैलोग्राम दिख रहा है, हाँ भाई, इसके अपोजिट एंगल कितने के होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, 180 के बराबर होते हैं, तो ये 100 हो गया। ये इसका अपोजिट है तो ये भी 100 हो जाएगा, यहाँ वाला एंगल। अब ये क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया, ये 100 है तो ये 80 आ जाएगा, तभी तो 180 बनाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इस पे आ जाओ, इस पे क्या है, देखो ये 112 दे रखा है, इसका अपोजिट ये 112, ये हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद देखो ये 40 दे रखा है यहाँ पर, है ना, ये 40 दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है भाई, ये भी 40 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, देखो ये x है और ये z है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, इतना पता है हमको, है ना। जितने का ये वाला एंगल आ जाएगा उतने का ही ये वाला एंगल भी आ जाएगा, x और z भी आ जाएगा, है ना, दोनों सेम होंगे। तो ये देखो अगर ये 40 हो गया पूरा, तो ये 40 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं इन दोनों का, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है ना। तो ये 112 हो गया, मान लो हमारे पास ये 112 हो गया, और ये एडजेसेंट एंगल हमारे किससे बना है, x प्लस 40 से, किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 140 152 प्लस x इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 152 चली गई, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। तो x आ जाएगा हमारे पास 28 डिग्री, तो z भी हमारा ऑल्टरनेट हो गया, तो z भी आ जाएगा हमारे पास 28 डिग्री, ठीक है। दोनों देखो बराबर है, 40 और 28, 40 और 28, ठीक है, हो गया कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल से तो क्वेश्चन थे, है ना। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने आसानी से कंप्लीट कर दिए। अगले पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।